दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने योनो एसबीआई के जरिए एमओडी अकाउंट ओपन किया है। तो एमओडी अकाउंट का खास बात यह है कि यदि हमारे ट्रांजैक्शन अकाउंट में कम बैलेंस होता है और यदि मान लीजिए हमें ज़्यादा पैसे एटीएम मशीन से निकालने हैं या फिर किसी के पास ट्रांसफर करने हैं, तो हमारे सेविंग अकाउंट में कम पैसे होने के बावजूद हमारे एमओडी अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे विड्रॉ हो जाते हैं। तो एक काम करते हैं, आज इसे हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और उसमें फिंगरप्रिंट या फिर एम पिन के जरिए लॉगिन कर लेंगे। तो योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद हम चलेंगे यहाँ डिपॉजिट्स में, क्योंकि एमओडी अकाउंट जो हमने ओपन किया है इसी डिपॉजिट में रहता है। तो यहाँ दिया है डिपॉजिट अकाउंट और नीचे दिया है व्यू डिटेल्स, इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए ये है मेरा एमओडी अकाउंट जो कि 15,000 रुपये का है। इसका मेच्योरिटी डेट है 8/10/2027। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 6.25% का। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि एमओडी अकाउंट का बैलेंस है 15,000 रुपये। अब हम यहाँ से बैक करते हैं और चलते हैं अपने सेविंग अकाउंट में। तो यहाँ दिया है ट्रांजेक्शन अकाउंट, व्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो मैंने जो एमओडी अकाउंट ओपन किया है वो इस अकाउंट में लिंक है और मेरे इस ऊपर वाले अकाउंट का बैलेंस है 5,177 रुपया 77 पैसा। तो एक काम करेंगे, इस अकाउंट से अपने इस अकाउंट में लगभग 6,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि 6,000 रुपये तो बैलेंस है नहीं, लेकिन फिर भी हम 6,000 ट्रांसफर करके देखेंगे क्या वास्तव में 6,000 ट्रांसफर होता है कि नहीं। तो यहाँ से बैक कर लेते हैं। अब हम चलेंगे यहाँ फंड ट्रांसफर में, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे सेंड मनी टू ओन अकाउंट या अदर अकाउंट, इसमें क्लिक करेंगे। ये ऊपर वाला सेविंग अकाउंट है जिसमें लिंक करके हमने एमओडी अकाउंट ओपन किया है और दूसरा सेविंग अकाउंट ये है और नीचे वाला ऑटो लोन है। तो एक काम करते हैं, इस दूसरे वाले सेविंग अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस अकाउंट में हमें पैसे ट्रांसफर करने हैं। जिस सेविंग अकाउंट में हमें पैसे ट्रांसफर करने हैं वो सेविंग अकाउंट यहाँ पे आ चुका है और नीचे डालना है अमाउंट। तो अमाउंट मैं डालता हूँ 6,000। पर्पज में क्लिक करेंगे, ट्रांसफर टू फैमिली और फ्रेंड, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जबकि मेरे इस सेविंग अकाउंट का बैलेंस था 5,177 रुपया 77 पैसा, लेकिन यहाँ देखिए क्या दे रहा है, 20,177 रुपया 77 पैसा। यानी मोड अकाउंट का बैलेंस भी इसमें ऐड हो रहा है। तो इससे तो पता यही चल रहा है कि हमारे इस अकाउंट से 6,000 रुपये पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि 6,000 रुपये ट्रांसफर होता है कि नहीं। और यदि 6,000 ट्रांसफर हो भी जाता है तो हमने जो 15,000 रुपये से एमओडी अकाउंट ओपन किया था उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वो पूरा पैसा विड्रॉ हो जाएगा या फिर जो पैसे कम पड़ रहे हैं केवल वही पैसा विड्रॉ होगा। चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ गया है रिव्यू डिटेल्स, आप एक बार सही से देख लीजिए। उसके बाद नीचे से कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब हम इंतजार कर लेते हैं। तो देखिए भाई, वास्तव में 6,000 रुपये ट्रांसफर हो चुके हैं, देख सकते हैं। यहाँ लिखा है अमाउंट 6,000 और जिस अकाउंट में हमने पैसे ट्रांसफर किया है वो अकाउंट यहाँ पे है और जिस अकाउंट से हमने पैसा ट्रांसफर किया है वो अकाउंट नीचे वाला है। अकाउंट के लास्ट में दिया है 6060, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ डन पे क्लिक करते हैं। डन पे क्लिक करने के बाद व्यू अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं। ओहो, हमने जो एमओडी अकाउंट ओपन किया था वो ऑटोमेटिक पूरा पैसा वहां से विड्रॉ हो गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे सेविंग अकाउंट का बैलेंस था मात्र 5,177 रुपया 77 पैसा। 6,000 रुपये ट्रांसफर करने के बावजूद इसका बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है 14,177 रुपया 77 पैसा। यानी एमओडी अकाउंट वहां पे क्लोज हो चुका है। चलिए उसे भी चेक कर लेते हैं। तो डिपॉजिट में आने के बाद व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 एफडी अकाउंट शो हो रहा है, ये ऊपर वाला है और नीचे वाला, और ये दिया है एमओडी अकाउंट। हालांकि यहाँ पे तो शो हो रहा है, देखते हैं कि क्या है इसमें। यहाँ देखिए क्या दे रहा है, एमओडी एफडी क्लोजर नॉट अलाउड, एमओडी विल क्लोजर ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग फंड ट्रांसफर इफ बैलेंस इज सेविंग अकाउंट इज इनसफिशिएंट। इसका मतलब यह है कि एमओडी अकाउंट को हम क्लोज नहीं कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक क्लोज होता है। ये कब क्लोज होता है, यदि हमारे सेविंग अकाउंट में कम बैलेंस है और हमें ज्यादा पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है तो वहां भी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। तो हालांकि यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है लेकिन ये क्लोज हो चुका है। एक काम करता हूँ कि योनो एसबीआई से पूरी तरह से लॉग आउट हो जाता हूँ और यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। अब दोबारा से मैं योनो एसबीआई के अंदर लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करने के बाद मैं वहाँ पे चेक करूंगा कि एमओडी अकाउंट अभी भी शो कर रहा है कि नहीं। तो व्यू डिटेल में क्लिक करते हैं तो नहीं, देखिए तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे 2 एफडी अकाउंट था और नीचे में था एमओडी अकाउंट, लेकिन अभी वो एमओडी अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो चुका है, उसे हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ी और क्लोज होकर ऑटोमेटिक हमारे सेविंग अकाउंट में उसका बैलेंस पहुंच चुका है, देख सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। यदि हम इसका ट्रांजेक्शन डिटेल चेक करते हैं तो देखिए हमने जो 6,000 रुपये ट्रांसफर किया है जस्ट अभी 9:19 पे,
और करेक्ट 9:19 पे ही हमारे इस सेविंग अकाउंट में 15,000 रुपये क्रेडिट हुआ है, जो कि हमारे एमओडी अकाउंट का है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिकली देख लिया कि यदि हम कोई एमओडी अकाउंट ओपन करते हैं और जब भी हमारे सेविंग अकाउंट में कम बैलेंस होगा और हमें ज़्यादा पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ेगी, चाहे हम एटीएम मशीन से निकालें या फिर किसी के पास पैसे ट्रांसफर करें, तो एमओडी अकाउंट ऑटोमेटिक पूरा पूरा क्लोज होकर हमारे सेविंग अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।